हरे कृष्णा। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में, कि क्यों भगवान को कूर्म अवतार लेना पड़ा और वो अवतार हम सबको क्या सिखाता है। तो सुनिए। एक बार इंद्रदेव अपनी सभा से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिले, जो अपने तेज स्वभाव और महान तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट दी, लेकिन इंद्र ने उसे हल्के में लिया और वो माला अपने हाथी ऐरावत के सर पर डाल दी। ऐरावत ने उसे नीचे फेंक दिया और अपने पैरों से उसे कुचल दिया। यह देख के दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र के साथ साथ पूरे देवलोक को श्राप दे दिया कि उन सबका ऐश्वर्य, बल और वैभव सब नष्ट हो जाएगा। फिर सारे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन, असुरों के गठबंधन संग करने और अमृत केवल देवताओं द्वारा ग्रहण करने का सुझाव दिया। फिर सारे समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को उन सबने मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। फिर जैसे ही देवताओं और असुरों ने मंथन शुरू किया, वैसे ही जो वो पर्वत था वो अपने भारी वजन की वजह से वो डूबने लगा। जैसे ही वो पर्वत डूबने लगा तो उस संकट के समय भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए यानी कि कूर्म का अवतार लिया। उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को टिकाया और स्थिर किया, ताकि जो मंथन है वो ठीक से हो सके। इस प्रकार कूर्म अवतार ने मंथन का आधार बनकर असंभव को भी, मतलब एक असंभव कार्य को भी संभव किया। मंथन में से हलाहल यानी कि विष निकला, जो स्वयं महादेव द्वारा ग्रहण किया गया। ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय, माता लक्ष्मी, कुष्ठ मणि और कल्पवृक्ष था। फिर अंत में क्या निकला? अंत में निकला धन्वंतरि यानी कि अमृत। और जो दोबारा भगवान विष्णु ने अपनी दया और अपनी एक अद्भुत लीला से एक ऐसी, मतलब एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत लीला चलाई कि वो जो अमृत है वो केवल और केवल देवताओं ने ही ग्रहण किया। हाँ, एक वो था, असुर था, जो अमृत उसने ग्रहण कर लिया था। अगर आपको उस असुर का नाम पता है तो नीचे जरूर बताना, ठीक है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। भगवान विष्णु की एक बहुत प्यारी और बहुत ही ज्यादा अद्भुत लीला है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। तब कूर्म अवतार हम सबको क्या सिखाता है? पहला, कूर्म अवतार हम सबको ये सिखाता है कि स्टेबिलिटी इज द की टू सक्सेस, यानी नो मैटर कि हाउ बिग या स्मॉल द टास्क इट विल फेल विदाउट पेशेंस, बैलेंस एंड इनर पीस। मतलब धैर्य और स्थिरता की शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। वी शुड बी, मतलब हमें धैर्य रखना चाहिए और हम लोगों को स्टेबल होना चाहिए। दूसरा जो हमें ये सिखाता है भगवान, मतलब कूर्म अवतार हमें सिखाता है, वो है हैंडल पॉइजन बिफोर नेक्टर। मतलब कि आने से पहले संघर्ष और कष्ट आते ही है, पहले विष को संभालना चाहिए, फिर अमृत अवश्य ही मिलेगा। मतलब पहले विष को संभालिए और फिर उसके बाद अमृत तो मिलना तय ही है, ऐसा, ठीक है। तीसरा जो टीचिंग हमें मिलती है वो है अनसीन सपोर्ट, क्योंकि कूर्म रूप जो भगवान ने लिया था वो किसी को दिख नहीं रहा था। मतलब कूर्म रूप में भगवान दिखे नहीं थे, पर सबसे बड़ी भूमिका जो समुद्र मंथन में थी वो उन्हीं की थी। कई बार हमारे मौन सेवा भी सबसे बड़ी, मतलब कभी कभार हमारी मौन सेवा भी बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है। ओके। फोर्थ है, गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर अस इन एवरी सिचुएशन, एवरी फेज ऑफ आवर लाइफ। वो कोई मैटर नहीं करता कि कोई से भी फेज हो, चाहे एक अच्छा फेज हो, बुरा फेज हो, इट डजेंट मैटर। इट मैटर्स कि भगवान हमारे साथ हैं। मतलब जब हम लोग धर्म और भक्ति के मार्ग पर होते हैं तो भगवान चाहे किसी भी रूप में हमें संभालने जरूर आते ही है भाई, फॉर श्योर वो आते ही हैं अगर हम धर्म और भक्ति के मार्ग पर हैं। इन शॉर्ट, कूर्म अवतार हमें, मतलब देखा ना आप लोगों ने कि कितने सारी टीचिंग्स है। हमें से इन शॉर्ट एक छोटा सा वो देती हूँ, इन शॉर्ट एक ब्रीफ देती हूँ। तो कूर्म अवतार हम सबको सिखाता है, कूर्म अवतार टीचेज अस काम लाइक द ओशन, स्टेडी लाइक द tortoise and focus like the churning sages, for only then we will find our amrit, that is our true self. At last, even if you feel like कि यार लाइफ तुम्हारी बहुत ज्यादा स्टक हो रखी है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ रखी है ना लाइफ में, तो जस्ट रिमेंबर द कूर्म अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु सीक्स द स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन, बैलेंस एंड कैरी ऑन। जय कूर्म अवतार, जय हो श्री हरि की। हरे कृष्णा।
तो कैसा लगा आपको भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में जानकर? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उनके टीचिंग्स के, उस अवतार के बारे में अब आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। और मैंने मतलब अच्छा ठीक ठाक ही समझाया, कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं समझाया। जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ ज़्यादा बहुत अच्छी स्पीकर हूँ नहीं, बस जितना मुझे मेरे गुरु ने सिखाया उतना ही मैंने आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया। और बस यही बोलूँगी कि अगर अभी भी मतलब वो तो बेशक रही ही होगी थोड़ी मिसकम्युनिकेशन, तो अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन रही हो तो प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता दूंगी कि क्या डाउट वगैरह था। देखो मैं अभी भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, एक अकेले ही रूम में बैठे हो और आपके पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, और बस मतलब आपके पास और बस वही 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने नीट दिया था और 2 साल से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और कुछ इतना था नहीं, मतलब मेरे पास इतने लोग थे ही नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात एकदम खुल कर बता सकूं। तो फिर बस जितना मुझे मतलब, और वही वाला थोड़ा फोमो हो चुका है कि अब मैं मतलब अपने दिल की बात मतलब ऐसे मतलब अपने अंदर को, अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती बाहर पब्लिक में। तो फिर क्योंकि बहुत टाइम होता है अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, बस अंदर ही अंदर बैठे हो और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, इट्स जस्ट बहुत बहुत बकवास फेस था वो मेरा। तो फिर अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदल तो नहीं सकते हैं, इसलिए आई एम वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं मतलब पहले इतनी अच्छी थी, मतलब एकदम ऐसे फ्रिक्वेंटली मतलब ऐसे शब्द निकलते थे, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता था। पर अब मैं थोड़ी डाउन हो चुकी हूँ और मैं इस पर वर्क कर रही हूँ। कोई बात नहीं, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और इसी वजह से बेशक मैंने एक यूट्यूब चैनल इसी वजह से बनाया कि मैं अपने उस फेयर को बाहर निकाल सकूं। मतलब जिंदगी उसी का ही तो नाम होता है ना, अगर आप कुछ गिर के तब कुछ सीखते हो, मतलब गिर के उठना वाला जो फेज होता है। मैं देखो समझा भी नहीं पा रही हूँ मैं कौन सा एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मेरे अंदर वो अब क्षमता ही नहीं है कि मैं क्या समझाऊं, कुछ क्या बोलूं कुछ। तो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपनी इस पे वर्क कर रही हूँ, और आगे और वीडियोस जब मैं खुल जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा बेटर होगी। देखो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। और मैं खुद मैं खुद अपने आप को आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ ऑन टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि बस मुझे कि वो ही संभाल रहे। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, कि आगे क्या होगा, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं सब कुछ उन पर छोड़कर बैठी हूँ कि अब जो भी होगा ना वो सब आप ही देखोगे, मेरी बस की तो है नहीं। देखो जस्ट मतलब सरेंडर कर ही दिया भाई, मेरी बस की है नहीं सच में कुछ। तो इसी वजह से मैं मतलब थोड़ा भक्ति में आई हूँ, और अब आई हूँ तो पूरी जी जान से पूरी अपनी, जैसे बोलते हैं ना, अपनी अंतिम सांस तक निभानी है भक्ति, बिल्कुल करनी है यार, सच में बहुत करनी है। और बस करनी नहीं है, बाकी सबको बतानी भी है कि भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों भक्ति हमारी जिंदगी का एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसी वजह से मैं रोज माला जाप की वीडियो डालती हूँ, कि जिसकी वजह से आप एटलीस्ट अगर आपके पास माला है तो फिर आप मेरे साथ चैंटिंग करें, और अगर नहीं है तो कम से कम वो चैंटिंग सुने। तो जिसके मतलब अंदर से क्योंकि हम सब ना भगवान मतलब हम जैसे मतलब जो भगवान है वो हमारे परम पिता है, तो उनका जो हम उनके अंश हैं। तो हमारे अंदर जब हम भक्ति का, जैसे आपने देखा होगा जैसे मंदिर वगैरह जाते हो तो अंदर से एक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती है कि काश मैं यहीं रुक जाऊं, काश ये टाइम यहीं रुक जाए। बहुत ज्यादा बहुत एक अलग सा सुकून आता है ना मंदिर में जाके, क्योंकि वो हमारे अंदर, क्योंकि हम उन भगवान के अंश हैं, तो फिर वो हमारे अंदर छुपा हुआ है। और जैसे अगर हम चैंटिंग या फिर कुछ भक्ति वगैरह की कुछ वैसे रिलेटेड बातें करते हैं ना, तो वो हम अंदर से बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि यार थोड़ा और जानने को मिल जाता, यार थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। तो ये सब उसी वजह से होता है। और इसी वजह से
मैं रोज आपको मतलब वीडियो डाल रही हूँ चैंटिंग की, जिसकी वजह से आप अगर सुने तो फिर आपके अंदर भी कुछ एक इच्छा जगे कि यार मैं भी एक बार चैंट करके देखूँ क्या, मैं भी थोड़ा सा भगवान में एंगेज होके देखूँ क्या, कि क्या मिलता है, क्या ऐसा नशा है कि सब लोग पागलों की तरह भगवान के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा क्या है। तो फिर इसी वजह से मैं चैंटिंग की वीडियो डालती हूँ, रोज डालती हूँ कि कम से कम आप सुने। अगर एक भी उस जितनी वीडियो जैसे भी डली है, तो फिर अगर कोई एक भी ट्राई कर रहा है ना, मेरे लिए बहुत है। इट्स मतलब बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट है कि मैंने किसी एक को भी, वो मेरी बात किसी ने सुनी और वो चैंटिंग कर रहा है, मतलब बहुत मेरा जो काम था वो, मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फुलफिल हो जाएगा। देखो ना तो मैं कोई इतनी प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, ना ही मैं एकदम बहुत अच्छे लेवल की भक्त हूँ, ना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ सच में। मतलब कुछ एक शब्द भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि मैं क्या हूँ। बस मैं ये बोलती हूँ कि यार सब कुछ एक तरफ और भगवान की भक्ति एक तरफ, बाकी जो होगा ना सब कुछ भगवान पर छोड़ दो यार। वो बहुत अच्छे हैं, वो इतने इतने, बस क्या बोलूं, इतने मतलब मेरे अंदर वो शब्द नहीं आ रहा। वो एक चीज होती है जिसे आप बस फील कर सकते हो, वो आप उसे बता नहीं सकते। तो वही वाला एक फेज हो रहा है, तो मैं नहीं बता सकती। जब आप भक्ति करोगे ना, फिर आप जब आपको कुछ टाइम हो जाएगा भक्ति करते करते, फिर आप भी मेरी तरह ऐसे पागलों वाली बातें करोगे कि आपको खुद नहीं पता, कि बस बोलोगे कि यार कुछ है, वो हम वैसे बयान नहीं कर सकते। तो बस यही कि यार चैंटिंग करो इसी, और शाम को एक और दोबारा मतलब वो चैंटिंग वाली वीडियो आएगी, तो चैंट करना, चैंट करना, नहीं तो मेरे पीछे बोलना। जैसे मैं माल जाप करती हूँ, नाम लेती हूँ, तो मेरे पीछे अगर आप दोहराए मतलब उसे रिपीट करोगे ना, तो फिर आपको फर्क दिखेगा। तो बस यही कि हरे कृष्णा। और अभी मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप को पूरी ओपन तरीके से मतलब एक्सप्रेस करने का। तो फिर अगर यहाँ तक आपने देखा है तो इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, सच में इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। और बस यही, हरे कृष्णा।